आए थे। उसी इस बात की कि हमने वैसे तो 1995 में एक यदुवंशी नाम का पौधा महेंद्रगढ़ में लगाने का काम किया, और वहाँ भी इस कमी को महसूस करते हुए कि जिस प्रकार से आज जींद में कमी महसूस करते हैं, उसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में भी 1995 से पहले जिस महेंद्रगढ़ को काला पानी करते थे, बैकवर्ड कर करके पुकारते थे, जिस महेंद्रगढ़ में कोई अधिकारी नहीं जाता था, तो अच्छा व्यापारी नहीं जाता था, उस महेंद्रगढ़ में एजुकेशन की कमी थी। और अब जब हमने महसूस किया अब यहाँ हम एजुकेशन जरूर लें, और मैं भी कोई बड़े घर से पैदा नहीं हुआ, मैं एक बल्कि गरीब घर से पैदा हुआ, और जिस प्रकार से मुझे भी एजुकेशन नहीं मिली, मैं भी मुश्किल से 8 पास कर पाया था, लेकिन मैंने एक कमी महसूस की, और उस कमी को महसूस करते हुए मैंने 1995 में यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया, और उस पौधा ने जिस प्रकार से फल दिए पूरे इलाके में, जहाँ एक भी कोई अधिकारी नहीं लगता था, उस इलाके में एक बात करने को आती थी कि आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बनेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, आरएएस का बच्चा आरएएस बनेगा, एचसीएस का बच्चा एचसीएस बनेगा। लेकिन हमने सारा काम उल्टा करने का काम किया। जिस इलाके में पहले कोई सिपाही लगता था, उस इलाके में हमने आईपीएस देने का काम किया। जिस इलाके में पहले कोई क्लर्क लगता था, उसी इलाके से हमने आपके आईएएस देने का काम किया। बल्कि आपके तो यहाँ जो आपका डीसी बैठा है, वो हमारे अपने स्कूल का मनोज यादव मेरा ही स्टूडेंट है, जो आपके डीसी आज जींद में है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देने का काम किया। बल्कि देश में नहीं, विदेशों में भी हमने आईआईटी कर करके बच्चे भेजने का काम किया। जिस इलाके में मिलिट्री में सिपाही बढ़ करके जाते थे, वहाँ हमने लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। वो हमने सारी कमी पूरी करने का काम किया। दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं बेसिकली मैं राजस्थान से था, लेकिन मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं, कोई बड़े परिवार से नहीं, लेकिन लोगों ने भी मेरा एक एहसान तारने का काम किया। मैंने जब स्कूल 1995 में खोला, तो लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, और मैंने एक वैसे ही बड़े प्यार से मैंने 2005 में चुनाव लड़ा, और मैं अपना एक छोटा सा दल बना करके चुनाव लड़ने की मैंने कोशिश की। लेकिन माननीय आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं, उन्होंने आकर के और मेरे से अपनी तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरी टिकट पर चुनाव लड़ें। और मैंने नारनौल से चुनाव लड़ा, और नारनौल से जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं मात्र 2600 वोट से पराजित हुआ। फिर मेरे को वो दौर चलते चलते लोगों का प्यार मेरे साथ में था। मैंने जिस प्रकार का किया, उसी प्रकार से लोगों ने भी प्यार दिखाने का काम किया। मैंने वही चुनाव माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे 9 में टिकट अपनी दी, और मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं आपके नांगल चौधरी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उसमें लोगों ने इस एजुकेशन की वजह से मेरे को वहाँ से विधायक बनाने का काम किया। उसी प्रकार से चलते चलते जब पार्लियामेंट के चुनाव आए 14 में, तो भी माननीय ओम प्रकाश चौटाला आज भी हमारे बीच में, भगवान उनको स्वस्थ रखे, उन्होंने मेरे को बल्कि जेल में बैठे टिकट देने का काम किया। और मैंने चुनाव 2014 में जब लड़ा, तो मैं मात्र 46,000 वोटों से मैं पराजित रहा, दूसरे नंबर पर रहा। तो इसलिए ये काम करना चाहता हूँ कि मुझे, मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को इस एजुकेशन की वजह से मुझे आज जो प्यार दे रहे हैं, और उस प्यार को लेते लेते मैं आज पहले महेंद्रगढ़ की बात करूँ तो महेंद्रगढ़ में खुलवाने का काम किया। फिर मैंने नारनौल में खुलवाया। फिर जहाँ से मैं एमएलए बना, नांगल चौधरी में स्कूल खुलवाने का काम किया। फिर जहाँ मेरी अपनी जन्म स्थली है राजस्थान में झुंझुनू जिला में, वहाँ भी मैंने स्कूल खोलने का काम किया। और हमारी अपनी तहसील गोहाना में भी खोलने का काम किया। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में जो प्यार खांच करके लाया, उसके बाद में मैंने भिवानी में, आज ढाणीबाग में भी स्कूल खोलने का काम किया। उसी प्यार के चलते चलते मैंने दादरी में भी स्कूल बनाने का काम किया। लोग जब प्यार देते गए, मैं रेवाड़ी में भी पूछ करके वहाँ भी स्कूल खोलने का काम किया, कोसली में खोलने का काम किया। मैंने गुड़गांव में भी 3 स्कूल बनाए। और उसी प्यार की वजह से आपके भी मेरे पास में यहाँ से इगरा से एक उनके पास में ईटेक की बिल्डिंग थी,
वो मेरे पास में मेरा नाम लेकर के 5 साल के लिए उन्होंने भी चलाने का काम किया। और जो मुझे यहाँ कुछ कमी महसूस हुई उसको लेकर के आपकी बार मैंने आपके यही आपके स्कूल खोलने का काम किया बीबी को। और उस स्कूल को मात्र मैंने अभी 4 महीने पहले दिमाग में सोच करके और 4 महीने में मैंने आपको अच्छी बिल्डिंग दे करके और स्कूल बनाने का काम किया। और मैंने जब ये स्कूल बना रहा था जिस प्रकार की बेमौसमी बारिश हुई उसकी वजह से आपके यहाँ फसल का जो नुकसान हुआ सरकार तो करे ना करे, लेकिन मैं मेरी तरफ से आज आपको इस खुशी देना चाहता हूँ ताकि हमने यहाँ की फीस रखी थी, लेकिन मैंने जो यहाँ का गेहूँ देखा आज भी सूखा पड़ा है गेहूँ, उसको लेकर के मैंने पूरी तौर पर यहाँ 50 गाड़ियाँ नई भेजने का काम किया था, जिनका किराया 1300, 1400, 1000 रुपये तक का किराया। मैंने महसूस करते हुए बेमौसमी बारिश होने की वजह से मैंने समझा कि इस इलाके को जिस इलाके में सारा जमींदार है, आज महेंद्रगढ़ की बात करूँ और भुवानी की बात करूँ, रेवाड़ी की बात करूँ तो आपसे बहुत आगे, इसलिए मैंने महसूस करते हुए साथियों आज आपसे एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। हमने कोई भी किराया सारा किराया माफ करने का काम किया सिर्फ जींद के लिए। हमने महसूस किया कि जींद में अब की बार बारिश की वजह से सारा गेहूँ बर्बाद हो गया, इसलिए हमने आपके यहाँ तकरीबन 2,40,00,000 रुपये माफ करते हुए और बच्चों को फ्री बस में ले आने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे। और मामूली सी फीस में जो फीस महेंद्रगढ़ से ये कहूँ कि चौथा हिस्सा है, जहाँ हम वहाँ 10 रुपये लेते हैं, यहाँ हमने 2.5 रुपये में आपके इस जींद कस्बे में देने का काम किया, गाँव को देने का काम किया। ये खुशी आपको बांटने के लिए आपके बीच में आया था। मैं समझता हूँ कि आप इस खुशी को मेरी को पूरे इलाके में आप पहुँचाने का काम करेंगे। और इस जैसे हम जब लग करके इस इलाके को अगर ऊंचा उठाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि इस इलाके में दावे से कह सकता हूँ, ज़्यादा लंबी तो मैं भी नहीं कह सकता कि 70 साल का माहौलिया हो सकता है। भाई टाइम तो आखिरी बुलाई 60 कुछ नाटी, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ कि 5-4 साल में इस इलाके से मुझे उम्मीद है कि चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, चाहे सीपीटी सीए की बात करें, इस इलाके से हम करीम कार्ड करके देने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, जब भी पहले यहाँ से निकलते थे तो आपके नरवाना एक ऐसा कस्बा है जिससे आईएएस निकलते थे, आईपीएस निकलते थे और डॉक्टर निकलते थे, लेकिन अब कुछ कमी आई, उनको मैं आपको दावे से कर सकता हूँ। आपका अगर सहयोग अगर प्रेम मिला तो उसको सारे को खत्म कर करके इस इलाके में एक नई पोस्ट पैदा करने का काम करेंगे। इस बात को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया था और यही बात आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बात को हर जगह पहुँचाने का काम करें। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा गरीब हुआ और आप लोगों ने मेरे को आपने बताने का काम किया कि फीस देने में सक्षम है तो उसको फ्री भी पढ़ाने का काम करूँगा। अगर आपने आपके इलाके में कोई फादरलेस बच्चा होगा उसकी भी 50% फीस में हम पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा हम इस इलाके में करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग देना चाहते हैं, आपका सहयोग मिले और हम इस इलाके को ऊपर उठाने का काम करें, यही बात करेंगे। इसके लिए क्या ये मेरी स्कूलों में जिस प्रकार से हम जब मैट्रिक में आते हैं हम छठी से अपनी तरफ से बच्चे को आईआईटी के लिए, नीट के लिए और मतलब एनडीए के, जहाँ तक यूपीएससी की बात वो +2 करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करता है। लेकिन उससे पहले हम छठी से चल करके जब 10वीं आती है, मैट्रिक आती है, तो जहाँ एक एनटीएससी का पेपर होता है। और एनटीएससी का पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर किसी बच्चे ने वो पेपर कर लिया, हरियाणा प्रदेश में 190 या 200 सीट होती है और वो कर लिया, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जिसने एनटीएससी कर ली वो यूपीएससी में जरूर निकलेगा, चाहे वो यूपीएससी में निकले, चाहे आईटी में जाए और चाहे नीट में। मैं तो बड़ी साफ कहता हूँ कि जिसने एनटीएससी कर ली वो यूपीएससी में जाएगा, वो देश का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। और अगर वो नहीं भी गया और जो अपने आप में नीट की तरफ चलेगा, तो ये भी मैं दावे से कहता हूँ कि इस इलाके में एक भगवान तो है और एक भगवान डॉक्टर।
जब भी कोई बीमार होता है तो उसके बारे में जाता है तो मरीज कहता है एक भगवान तो है, एक डॉक्टर साहब आप, तो आपके इलाके को हम भगवान भी देंगे और आपके इलाके को अधिकारी। आपके यूपीएससी में कुछ ऐसे फिगर है कितने बच्चे? हाँ, हमारे पास में आज तक हमने आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, आईआरएस की, हमने 21 बच्चे आपके डिपार्टमेंट में, और गिट में जो डॉक्टर की बात करते हैं वो तकरीबन हमने 1387 बच्चे, 87। आपको काम की बात बताऊं, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ आज के ऊपर हम भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, हमारे जैसे जो एजुकेशन से बिल्कुल पिछड़े हुए, मेरे भी अपने दो तीन पोता पोती 11 डॉक्टर, ऐसे ऐसे हमने। नहीं, मैं उसके बाद में जब मैं एमएलए बना, चुनाव लड़ा, उसके बाद में पंचायती जो राज आया उसमें इसको मैंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद में मैंने मैट्रिक भी की, +2 भी की, और फिर मैंने फर्स्ट ईयर भी की, और अब मैं BA फाइनल में पढ़ रहा हूँ। आपने अनाउंस किया, मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर एक बाप के 2 बेटे आए तो तकरीबन 1500 परिवारों को मैं लाभ वहीं करूँगा, अगर किसी का एक आया तो 2000 परिवारों को मैं इसके लाभ। टीचिंग स्टाफ है। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, आप इस बात को अपने आप में वो बात छोड़ दो। पहले एक बात करते थे कि भाई अब तो हमारे हरियाणा से हमने इतने अच्छे टीचर पैदा कर दिए, अब कोई बिहार यूपी का हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो हमारे पास में बिहार के भी टीचर हैं, यूपी के भी हैं, आंध्रा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, लेकिन मैं एक बात दावे से कर सकता हूँ, तो हमारा हरियाणा प्रदेश का जो बच्चा है जिनको हमने तैयार किए उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में आज इतने इतने अच्छे बच्चे हैं जिनको हम तकरीबन 7-7 लाख रुपए, पीजीटी को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को 7-7 लाख रुपए देते थे, उनको कोचिंग करवाते हैं। उनकी वजह से आज चाहे नीट की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, और चाहे आपकी जो ये बच्चे NTSC की बात, उनको निकालने का काम। मेरे तकरीबन 17 स्कूल हैं, और उनके साथ साथ में मेरे पास में 3 डिग्री कॉलेज, और उनके साथ साथ में मेरे पास में 9 BEd कॉलेज, उनके साथ साथ में 2 मेरे पास में MEd कॉलेज, उनके साथ साथ में मेरे पास में 7 JBT है, उनके साथ साथ में मेरे पास में BA BEd इंटीग्रिटी की 1 कॉलेज, और मेरे पास में आपका पॉलिटेक्निकल भी, मेरे पास में ITI भी, CPEd और BPEd में जो PTI ब्रांच है, ये 43 संस्थाएं हैं। टोटल स्टूडेंट मेरे पास में इस वक्त जो हैं वो 25,700। हाँ, बीबीपुर में, बीबीपुर क्या होता है? अभी तक मेरे पास में 4 दिन से मैंने मुहूर्त करके चालू किया है, और मेरे पास में आज 537। ठीक है, आप यदुवंशी इंडिया नंबर 1 कैसे लिखते? और मैंने कई बार साथियों को बताने का काम किया कि हम इसलिए लिखते हैं, यूपीएससी की बात हो, चाहे नीट की बात हो, और चाहे NDA की बात हो, हमने कहा हमने अपने स्कूल से पूरी तौर पर सबसे ज़्यादा बच्चे एक स्कूल से देने का काम किया, इसलिए हम लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब की बार भगवान ने एक रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, और आपके बीच में हमारी बेटी तनिष्का है, जिस तनिष्का ने पूरे देश में 720 नंबर में 715 नंबर लेकर के पूरे देश को जीतने का काम किया। बल्कि हमारी बेटी तनिष्का को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बात करें, हमारे प्रदेश का आपका मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, सभी ने बेटी से 1-1 मिनट बात कर करके और धन्यवाद करने का काम किया। तो सबसे बड़ा सबूत मेरे पास में है, और ये मेरी बेटी तनिष्का है, एक फार्मर घर में पैदा हुई, और फार्मर घर में पैदा होकर के इस बेटी ने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, इस बच्चे को हमने पहले ही पहचान किया। ये बच्ची पूरी तरह से लेकर के सेकंड से लेकर के
और +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चे हमारे पास में पढ़ती थी। और इस बच्चे ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तो इससे बड़ी तो सबूत क्या दूंगा, तो आज ये बेटी आपके बीच में आपके सामने है। और भाई या भी कोई दूसरा प्रदेश में ये हमारी नारनौल स्कूल यदुवंशी स्कूल की बेटी है, बाछोद की मेरे नजदीक गाँव उसकी लड़की यादव की लड़की। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।